छोटी है, इतनी वो समझदार नहीं और रोती है कि मुझे छुड़ाए। इन सब के लिए मेरी यही अपील है कि मेरी बेटी के लिए कुछ करे। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आप देख रहे हैं जेकब जावेद टीवी और इस वक्त हम औरंगी टाउन गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम उन दोनों मुतासरा बच्चियों के फैमिलीज़ के पास आए हैं कि उनका हम व्यू ले सकें, उनसे पूछ सकें कि आखिर ये क्या वाक़या हुआ कि उनकी दोनों जो दो फैमिलीज़ हैं, एक मीरब और दूसरी जो है मरियम, इन दोनों बच्चियों को अगवा किया गया और उसके बाद जो है वो कराची से ये गायब हैं। तो इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, ये उस बच्ची मरियम का घर है और ये वाला जो घर है, मेरे साथ आइएगा कैमरामैन आप, ताकि आप उनको दिखा सकें, हम व्यूवर्स को दिखा सकें। ये उस बच्ची का घर है, मीरब का घर, ठीक है। और इससे थोड़े से ही फासले के ऊपर हैरत की बात है, जो अगवाकार है नुमान और नोमी और या पत्नी मामू का घर है, तो वो इस घर में आकर रिहाइश पजीर था तकरीबन कोई 4-5 महीने से, और वो इन्हीं के साथ था। इसी फैमिली के जो है वो 3 लड़के जो है वो अरेस्ट कराए गए हैं, जिनका बाकायदा तौर पे नुमान और नोमी से राब्ते में थे। तो हम इस वक्त इस महल्ले के अंदर मौजूद हैं और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में आज भी जो अक़लियतें हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और इस वक्त आप देख रहे हैं जेकब जावेद टीवी और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मुतासरा फैमिली के साथ, जिनकी नौजवान लड़की घर से जो है वो स्कूल के लिए निकली और वापसी में जो है वो उसको किडनैप किया गया। नुमान नामी लड़का, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जुल्म, ज़्यादती और जबर जो यहाँ पर हो रहा है, हम इसकी भरपूर सबसे पहले तो करते हैं मजम्मत, और उसके बाद हम इस वक्त इस मुतासरा फैमिली के साथ है। इनकी 15 साला बच्ची घर से गई और अब तक लौटकर वापसी नहीं आई। मुतलका अदारों में जो है वो इसकी कंप्लेन जा चुकी है, FIR भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन जो है वो कार्रवाई जो है वो यकीनी सही तौर पे नहीं बनाई जा रही है। हालांकि इसमें 3 बंदों को अरेस्ट किया गया है, जो कि उस नुमान के नामी जो शख्स है, जो लड़का है जिसने इस बच्ची को किडनैप किया है, तो उसके कज़न्स को, 3 कज़न्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन अभी तक जो है वो सही तरीके से इंटेरोगेशन जारी नहीं है। 7 तारीख का ये वाक़या है, 7 मार्च का, और आज जो है वो 18 मार्च हो चुकी है, लेकिन अभी सही तौर पे अभी तक जो है वो पुलिस की तरफ से कॉर्पोरेशन नहीं की जा रही। इस फैमिली का शिकवा है। आज जो है वो हम इस फैमिली के साथ हैं और आज जो है वो नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल का वक्फ भी जो है वो एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ की साथ जो है वो यहाँ पर आया है इस फैमिली की दादरसी के लिए। तो सबसे पहले जो है वो हम उस बच्ची की माँ से जो है वो पूछेंगे कि बच्ची का क्या नाम है, क्या मामलात हुए। तो आइए हम देखते हैं। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की उम्र 15 साल है और वो बिल्कुल नाबालिग है, ना समझ है, कभी कहीं नहीं गई थी, और मेरी ये अपील है कि मेरी बेटी को जल्द जल्द रहा करवा दिया जाए। और मेरी वज़ीर आला से, सलीम संधू साहब से और जितने भी मसीह कॉलिटी हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को छुड़वाएं। ये 7 तारीख दोपहर 3 बजे मेरी बेटी गई है घर से, स्कूल उसको छोड़ कर आए हम लोग। 4 बजे जब लेने गए हैं तो मेरी बेटी नहीं मिली। और प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं गरीब हूँ, मैं इन कामों में नहीं हूँ, कि मेरी बेटी को जो कोई ले गया है मेरे लिए इंसाफ किया जाए और मेरे लिए मेरी बेटी को वापस लाए। मेरी बेटी बहुत छोटी है, इतनी वो समझदार नहीं और रोती है कि मुझे छुड़ाए। इन सब के लिए मेरी यही अपील है कि मेरी बेटी के लिए कुछ करे। मैं माँ हूँ, मेरा खाना पीना सब छूट गया है। मेरी बेटी है बड़ी सबसे, मीरब मोहसिन उसका नाम है। मैं इस वक्त मतलब अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से मजम्मत करें, किस तरह से अपने गमों का, अपने दुखों का मदावा करें। मैं इस चीज़ के ऊपर मुझे खुद हैरानगी है कि हम अपने आप को इस मुल्क में रहते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझते हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ातों को दूर नहीं किया जाता, हमारे मामलात को सॉल्व नहीं किया जाता, हमारे मसलों को जो है वो रिज़ॉल्व नहीं किया जाता। तो आखिर हम लोग किसके पास जाएं अपनी दाद अरसी लेकर?
जिनके रहते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी को इतने तहफ़्फ़ुज़ात इस मुल्क के अंदर जो हैं वो दरपेश हैं। आइए हम इनके वालिद साहब से पूछते हैं, मोहसिन साहब से, कि उनका क्या कहना है। मसीह में सब बहनों भाइयों को सलाम। मेरा नाम मोहसिन है। मेरी बेटी 7 तारीख से लापता है और जब मैंने FIR के लिए गया तो लड़के उठाने के लिए वो आयो बोलते हैं कि 10,000 रुपये दो। बहरहाल जो है, आप मेरी दरख्वास्त है कि तमाम सियासी अदारों से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म से कि मेरी बेटी के लिए कोई बाज़ियाबी की जाए। तो अब मैं हमारी सीनियर एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कहती हैं। सबसे पहले तो जो एक अफसोसनाक वाक़या है, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जाती है और फैमिली को जो है ये ताउन दिया जाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे सलीम भाई और पूरी कम्युनिटी जो है वो आपके साथ खड़ी है कि इसने जो है वो 2 लड़कियों को जो है वो फ़रोख्त कर दिया है। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम अपने ही बैनर के नीचे देखें कि कौन हमारे ही बैनर के नीचे हमारी बेटियों की जो है वो असमत फ़रोशी कर रहा है। अभी जब हम 8 मार्च की बात करते हैं कि ख़वातीन का दिन हमने मनाया है, तो क्या हम पाकिस्तान में देखते हैं जो माइनॉरिटीज़ की हमारी बच्चियां हैं वो सेफ़ हैं? क्या नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे वो फोर्स कन्वर्जन आती है, चाहे रेप के केसेस आते हैं, जब बात मेरी माइनॉरिटीज़ की बेटियों की आती है तो वहाँ पुलिस, तमाम महकमे, तमाम अदारे जो हैं वो बायस्ड हो जाते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं, वहाँ पे इंसाफ और दादरसी मेरे लोगों को नहीं मिल जा रहा है। लेकिन जो CDR रिकॉर्ड निकाला जाता है तो वो देखा जाता है कि पहले वो झंग में है, जब वापस देखा जाता है कि वही जो पुलिस है जो कोऑपरेशन नहीं कर रही है, अब वो वापस उसी नंबर की लोकेशन जो कहाँ आती है वो वापस कराची में है। इट्स मीन्स कि पुलिस अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं कर रही। अगर वो नहीं कर रही तो इसी वजह से वो बच्ची जो 7 तारीख की लापता है अभी तक जो है वो बाजियाब नहीं हो सकती। रोज़ों के आयाम है, इस वक्त ये मुसीबत में, ये दुख में ये फैमिली है। हम दुआ करते हैं कि आया ईस्टर से पहले पहले हमारी बेटी बाजियाब हो के अपनी फैमिली के पास आए, ताकि वो अपना ईस्टर, वो नजात, जो वो सेलिब्रेशन जो है वो अपनी फैमिली के साथ करें। जी, मसीह खुदावंद में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। हम यहाँ मौजूद हैं इस फैमिली के पास जो कह लें कि मीरब मोहसिन बच्ची है और उसके वालिद साहब को हम देख रहे हैं कि वो भी इंतहाई गमगीन हैं और उनकी आंखें नम हैं। उनकी वालदा जो हैं वो फूट फूट कर रो रही हैं और कह लें कि सबसे बड़ी जो इसमें अफसोस की बात ये है कि अभी तक जो है कह लें कि जो भी इनकी FIR कटी है और जो भी चीज़ें हुई हैं उस पर हमारी जो सिंध पुलिस है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो सबसे पहले नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल का चेयरमैन फाउंडर होने के नाते मेरी IG सिंध साहब से पुरज़ोर अपील है कि वो मेरी दरख्वास्त है हमारे जितने भी खादमीन हैं वो फ्रंट फुट पर आएँ, हमारे जितने समाजी लोग हैं वो फ्रंट फुट पर आएँ और हमारे जितने भी सोशल लोग हैं, सियासी लोग हैं, जितनी भी हमारी अक़लीती अमूर कमेटियां हैं, जितनी भी हमारी अक़लीती सियासी जमातों में अक़लीती हलके, वो सामने आएँ, पूरी कौम खड़ी हो। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक कि मेरी बहन गायब ना हो, या जो कोई देख रहा है इस वीडियो को, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपकी बेटी गायब हो, जब आपकी बहन गायब हो, तब आप रोएं? तो इससे पहले ये है कि भाई ये हमारी कौम की बेटी है, सब लोग बाहर आएँ, सब लोग फ्रंट फुट पर आएँ। माइनर गर्ल है, 15 साल से थोड़ी ऊपर इसकी एज है, तो मतलब आप इस चीज़ को देखें कि इस बच्ची के चेहरे पे क्या मासूमियत है, क्या ये अपनी मर्ज़ी से घर से जा सकती है? पुरज़ोर मज़म्मत और हमारी बहन बेटियां दिन दिहाड़े अगवा की जा रही हैं और इसके ना पुलिस के कान पे जूं रेंगती हैं, ना हुकूमत वक्त का कोई एहसास है। वो अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं कि हुकूमत गिरानी है, हुकूमत बिठानी है। बहरहाल खुदावंद इनके साथ हो, जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। लेकिन हमें अपनी बेटी है जो, उसको किसी भी हाल में बाजियाब करवाना है। और आप लोगों से दरख्वास्त यही है, मसीहों से पुरज़ोर अपील है कि कहते हैं कि ए मसीहो जागो, इससे पहले कि आपकी पगड़ी पे दाग हो। जी, इस वक्त मेरे साथ ये सलीम राजपूत साहब के साथ इस पूरे मैटर को जो है वो लीड कर रहे हैं। तो
इनसे इनके व्यूज़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस में और अभी तक के तमाम चीज़ों में इन्होंने क्या जो है वो सद्देबाब पाया। जी, मसीह में सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इदारे अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी से इदारों को केस की नौयत को समझते हुए रिज़ल्ट देना चाहिए था, वो रिज़ल्ट हमें मिल नहीं पा रहा है। हमने राब्ते किए हैं, तमाम आला अफसरान से किए हैं, एसएसपी वेस्ट से किया है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से किया है, डीआईजी साहब से किया है, सीपीएलसी से किया है, सीपीएलसी के जो आला हुक्मरान हैं उनसे हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तेज़ काम होना चाहिए था। एक इंसानी जान का मसला है, इस फैमिली का जो दर्द है, मैं इनके साथ हूँ काफ़ी दिनों से, दोनों फैमिलीज़ के साथ हूँ। मरियम डेविड की फ़ैमिली के साथ हूँ, मीरब मोहसिन की फ़ैमिली के साथ हूँ, और इनकी जो तकलीफ़ है, इनके जो दर्द है, मैं उनको बहुत अंदर तक महसूस कर रहा हूँ। आप अपना रोल अदा कर रही है। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, हमारे ताकत बने, हमारे बाजू बने। हम अपनी बेटियों के लिए जंग लड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप बढ़ेंगे और हमें यकीन दिलाएंगे कि आप लोग हमारे साथ हैं। ये भी हमारी बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भाई हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। मैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनाब चीफ़ ऑफ जस्टिस और पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ, क्या पाकिस्तान जब बना था तो क्या अक़लियत ने वोट नहीं दिया था? हम ये सवाल कायदे आज़म से करें या आपसे करें? खुद नोटिस लें। जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से दरख्वास्त है कि आप बॉर्डर पे तो देखते हैं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान को मैली नज़र से देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक दिन राउंड लगाएं कि पाकिस्तान में कौन से दुश्मन हैं, पाकिस्तान में क्यों। जी, आप देख रहे हैं जेजे टीवी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, और इस वक्त हम जो है वो मौजूद हैं उस बच्ची मरियम के घर पे जो मीरब के साथ अगवा हुई, और उस बच्ची के घर पे हम आए हैं। उसके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उसकी खाला हमारे साथ मौजूद हैं, और उसकी वालदा तबीयत नासाज होने की वजह से डॉक्टर के पास हैं इस वक्त। तो क्या ही क़यामत इस घराने के ऊपर गुजर रही है, जिनकी जवान लड़की घर से अपनी ट्रेनिंग के लिए गई हो। वो बच्ची मेडिकल की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर की, और उस बच्ची वो गई और वापसी नहीं आई। तो ये दोनों वाक़ये जो हैं वो एक ही साथ इनके घर हैं, और ये एक साथ वाक़यात हुए हैं, और मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं उसमें से सर फहरिस्त एक ही बंदे का नाम आ रहा है, नुमान उर्फ नोमी, जो और पीटीआई की छतर छाया तले जो है वो ये गुल खिला है। तो आइए हम मरियम के भाई से जो है वो पूछते हैं कि आया क्या मसला हुआ, क्या मामलात हुए। तो आइए इनसे पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम योहन्ना है। योहन्ना भाई, मुझे ये बताएं कि मरियम जो थी वो सुबह कितने बजे घर से निकली? 25 तारीख को 2 बजे ड्यूटी पे गई हैं। ड्यूटी के बाद जब रात को 8 बजे के बाद पता चला, फिर आई घर पे नहीं, अभी तक आई थी। क्या ड्यूटी करती थी वो? ट्रेनिंग कर रही थी। किस चीज़ की? ये जो मिडवाइफरी। अच्छा, मिडवाइफ की ट्रेनिंग कर रही थी। कौन से हॉस्पिटल से? ये बकई हॉस्पिटल से। खुद ही ट्रैवल करके जाती थी, खुद ही आती थी? नहीं, हम लोग गुलशन बिहार छोड़ के आ जाते थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से वो बस पे बैठ के चली जाती थी। तो कौन सी तारीख को जो है ये वाक़या हुआ कि वो वापसी घर नहीं आई? 25 तारीख को हुआ था सर। तो इस केस के अंदर भी जो हैं वो हमारे सलीम राजपूत भाई जो हैं वो लीड कर रहे थे, और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से ही हम जो है ये पता करते हैं कि अब तक की क्या पेशरफ्त है मरियम के भी हवाले से। जी, मरियम के केस के हवाले से पेशरफ्त ये है कि मरियम का जो नंबर है वो तो उसी दिन से बंद है जिस दिन से वो गायब है। काफ़ी दिन तक तो हमें उनको ढूंढने में, उनके नंबर का रिकॉर्ड लेने में निकल गए। जब नंबर का रिकॉर्ड निकला और कुछ मुल्ज़िमान सामने आए, कुछ अननोन कॉल्स आईं, उन नंबर्स को ट्रेस करवाया गया, तो अभी तक के रिज़ल्ट के मुताबिक मरियम की जो लोकेशन है वो टंडो आदम में है। ज़फ़र शाह साहब उनका नाम है, उनसे भी राब्ते में हूँ। मैं परसों मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि लोकेशन हमारे पास आ गई है, अब हमने करना क्या है, कुछ इजाज़त हमें चाहिए होती है एसएसपी से, वो हम ले लें, हम टंडो आदम रेड करेंगे। मैंने कहा ओके।
फिर उसके बाद वो दिन निकल गया, दूसरे दिन भी हम उनके पीछे घूमते रहे, कोई राब्ता नहीं, वो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे। आज तीसरा दिन गुजरा है तो आज वो मेरा कॉल भी नहीं ले रहे हैं। रेड क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ से बाहर है।